रुकिए, ठहरिए, ले चला हूं जनपद बहराइच के थाना रिसिया क्षेत्र में, जहां पर चोरों का आतंक है। हम कह सकते हैं कि वहां पर योगी बाबा की कानून का राज नहीं है और न ही योगी बाबा के बुलडोजर का भी डर है। ये मैं नहीं, बल्कि वहां पर मची हुई दहशत के बाद हर कोई तरह तरह की आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता अदहम खान ने इस घटनाक्रम पर पहुंचकर लोगों से जानकारी ली तो तरह तरह के पुलिस से लेकर के प्रशासन पर भी गंभीर आरोप जड़ दिए। आइए हम तस्वीर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सब बैठा हुआ है और ये बताया जा रहा है थाना रिसिया, जो जनपद बहराइच के थाना रिसिया क्षेत्र का है, जो ग्राम तुला मझवा में है। यहां पर बीती रात करीब 10:30 बजे चोर छत पर हमलावर हुए और इस घटना की आहट जब परिजनों को हुई तो आनन फानन परिजन के लोग छत पर जा पहुंचे। फिर क्या था, चोर हावी हो गया और हावी ही नहीं, उसको झपट लिया मकान मालिक और मकान मालिक भी उस चोर पर झपट। बताते हैं कि बड़ी मशक्कत के बाद मकान मालिक ने चोर को जब छोड़ा, जब उस पर धारदार हथियार से हमला किया, घायल हो गया। मकान मालिक घायल हो गया, छत पर गिर पड़ा। चोर मौका पाते ही भाग गए। इसके बाद अब इस घटना की जानकारी पाते ही पूरे मोहल्ले के गांव के लोग एकत्रित हुए। लोगों का यह कहना है कि 15 दिन से लगातार चोर आ रहे हैं। चोर के आतंक से हम सभी लोग परेशान हैं। कहीं शाम बैठे आते हैं तो कहीं देर रात आते हैं और हम लोग चोरों से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। जब हो हल्ला होता है तो पुलिस आती है और हम ही सबको ही डांट फटका करके चुप करा देती है। जब पहरे की बात आती है तब भी पुलिस कहती है आधुनिक युग है, आप पहरा लगाओगे, हम खुद पहरा लगा रहे हैं। परंतु बात अब यहाँ आ रही है, अगर पुलिस सही रूप से सतर्कता के साथ काम करे तो चोर भी धर दबोचे जाएंगे और वो जेल भी जाएंगे। परंतु पता नहीं चोर का आतंक है या फिर ये अफवाह है, ये अभी कह पाना उचित नहीं है। वहीं पर पीड़ित का कहना है लगातार 15 दिन से क्षेत्र में कहीं न कहीं चोरों की चर्चा रहती है। कहीं पर किसी के घर में तो कहीं किसी के खेत में तो किसी के छत पर चढ़ जाते हैं। आखिर पुलिस प्रशासन कैसे कार्रवाई करती है? अब बड़ा प्रश्न ये भी हो रहा है कि अगर चोर है तो शाम ढलते ही कैसे आ जाते हैं? वहीं पर पीड़ित और जनता में पूरा का पूरा दहशत का माहौल है। ये मामला जनपद बहराइच के थाना रिसिया क्षेत्र का है। वहीं पर इस संदर्भ में जब पुलिस से जानकारी लेने के लिए फोन किया गया तो थाना अध्यक्ष का फोन पहुंच के बाहर बताया। परंतु इस घटना के बाद अब तरह तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी हैं। कोई कह रहा है केवल ये झूठ है तो कोई सच। तो आए चलते हैं जानकारी गाँव बाहर पहरा लगाओ के बाद में यहाँ घर वाले लूट लेंगे। किसने कहा पहरा लगाने के लिए? वैसे आप अपनी सुरक्षा के लिए जागते रहिए, अपने घर मकान की जागा जात है। जोर का हल्ला बात तब से आँखी हमारे घर के मारू मरते नहीं लगा। कितने दिनों से चोर का हल्ला हो रहा है? 15 दिन से हल्ला, तब से हम लोग सोवा नहीं जाते दिन रात। किस आई जाए? क्या पुलिस रात को गश्त करने गांव में आती है? नहीं गश्त कर रहा है।
वही नहीं कौन पुलिस अपना घटना भरा तो उनके खत्ती थोड़ी पुलिस पुलिस तो वही नहीं तो बोला कि चला हम लोग जब पकड़ना तब बुलाना, वैसे मैं नहीं आऊँगा। क्या बोले आपसे, क्या बोले, क्या हुआ? उस दिन पुलिस यहाँ आई थी बुलाए, तो बोलता है कि जब उस चोर को पकड़ के लाना रोड पे तब मैं आऊँगा, वरना मैं खेत में नहीं आऊँगा पकड़ने। पुलिस यही जवाब देती है। उतनी रात को हम लोग खड़े थे, वही 2 बजे के आसपास आई, हम लोग को देखी इधर खड़े हैं, पुलिस आधे रास्ते से ही रिटर्न भाग गई। गाँव में एंट्री भी नहीं की कि जाके देखूँ कैसा क्या मामला है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इलाकाई पुलिस पर भी एक गंभीर। आप लोगों ने क्या एक्शन लिया या क्या सोचा उस वक्त करने के लिए? आदमी सब आए, जो आए तब कोई हाय हाय करत है, कोई ऊपर है, कोई बाजे नहीं बंद करत है, चाहे मरे मर जाए, चाहे कट जाए, मरे वही महीना, चाहे कोई मारा जाए, ये हिम्मत है उसका। लान है तब हम जब द्वारे से गए हैं, आदमी का बलाए के बटोर के लई हैं, तब छोड़ के सब पिछवाड़े कूद गए हैं, जब गांव के आदमी बटे। दोस्तों, अफवाहों के बीच लोगों के अंदर एक दहशत है और चोर तो फिलहाल हर जगह हैं और अफवाहें 10 जगह फैलती हैं, लेकिन अगर कहीं एक जगह भी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो वो सारी अफवाहों को लोग सच समझ लेते हैं और उनमें भारी दहशत फैल जाता है। ताजे खून गिरता है, पेट में जख्म लाग है, गर्दन में जख्म लाग है, ताजे खून निकलता है और तनिक होश रहे, अपने जान में जिंदा नहीं रखी न है, मार के छोड़ी न है। और सब लोग ऐसी न तो मार डरती, हलाल के डरती। कितने बजे का दुर्घटना है? 10 बजे की है।